दोस्तों, हमने ये तो देखा है कि लोग कार को धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं या मोटर बाइक को धक्का लगाकर स्टार्ट करते हैं, पर क्या आपने कभी लोगों को ट्रेन को धक्का लगाते हुए देखा है? और दोस्तों, आज सबसे पहली बार मैं आपको आपकी ही ब्रेन की एक ऐसी स्किल को टेस्ट करवाने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप हैरान जरूर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। फैक्ट नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि रोड पर ओवर स्पीड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से रोड पर हम जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो लोग सही स्पीड से ड्राइव करते हैं उनका क्या कसूर भला? तो ऐसे लोगों के लिए स्पीड ब्रेकर एक आफत से कम नहीं होते, और इसी चीज को दूर करने के लिए जर्मनी कंट्री ने हाल ही में एक ऐसा एडवांस स्पीड ब्रेकर लगाए हैं जिनमें बहुत ही एडवांस सेंसर को लगाया गया है जो जल्दी से ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि रोड पर कौन सी गाड़ी ओवर स्पीड से आ रही है, और उसी गाड़ी को रोकने के लिए ऑटोमेटिक स्पीड ब्रेकर्स खुद ब खुद ऊपर हो जाते हैं। और अगर आप रोड पर नॉर्मल स्पीड से आ रहे हैं तो ये स्पीड ब्रेकर रोड पर फ्लैट ही रहते हैं। और ये सुनकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में अब तक के सबसे ज्यादा एडवांस स्पीड ब्रेकर भी माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते कि जापान में हाल ही में कैंगरू नाम के एक बेहद एडवांस स्कूटर बनाया गया है जिस पर बैठकर आप बहुत ही आसानी से कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो ये खुद ब खुद एक पेट की तरह बन जाता है। इसमें ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से एक पेट की तरह आपको फॉलो करने लगता है, और अगर आप इसको दोबारा चलाना चाहते हैं तो इसके हाथों के गेस्चर की मदद से और अपनी वॉइस कमांड से इसको समझा सकते हैं, और चंद सेकंड में ये स्कूटर की शेप में आ जाएगा। और ये स्कूटर और टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है ना दोस्तों? फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आईफोन का नाम इस पूरी दुनिया में किस कंपनी ने निकाला था तो ऑफ कोर्स तो आप सभी जवाब देंगे कि एप्पल ने। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये सिर्फ एक झूठ है और इससे बाहर कुछ भी नहीं। असल में दोस्तों, इस पूरी दुनिया में आईफोन नाम का पहला फोन साल 1998 में इन्फोगेर की एक कंपनी ने निकाला था, जिसको 16 मार्च 2000 में सिस्को ने एक्वायर कर लिया था। और इसके बाद 29 जून 2007 में एप्पल ने अपना फोन निकाला जिसका नाम आईफोन रखा गया था। और इसके बाद सिस्को ने एप्पल पर केस भी किया था, पर कोर्ट ने दोनों की रजामंदी से ये फैसला किया कि दोनों कंपनीज ही आईफोन को लॉन्च कर सकती हैं। और इसी तरह टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे पहला फोन एप्पल कंपनी ने नहीं बल्कि इन्फोगेर की कंपनी ने लॉन्च किया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपने बहुत बड़े बड़े एरियल फायरवर्क्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा 1270 केजी एरियल फायरवर्क देखा है? यह फायरवर्क जो आप देख रहे हैं, इस फायरवर्क को 8 फरवरी 2020 में यूएसए में चलाया गया था, और इसी फायरवर्क को अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा फायरवर्क्स माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया के सभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि वो किसी भी इंसान को पकड़ने के लिए या अपनी कार्स या बाइक को नहीं लेके जा सकते। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिसेंटली इंजीनियर्स ने सभी मुल्कों की पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अमेजिंग ऑस्ट्रिच शूज बनाए हैं। एक्चुअली दोस्तों, इन बूट्स का असली नाम X17 है, जिसको ऑस्ट्रिच के पाँव से इंस्पायर होके बनाया गया है। अमेजिंग बात यह है कि दोस्तों, इसको पहनने के बाद न सिर्फ फ्लैट सर्विस बल्कि पथरीले रास्ते, पानी में भी और खत्ता के जंगलों में भी फास्ट स्पीड के साथ दौड़ा जा सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन शूज को पहनने के बाद कोई इंसान बहुत ही आसानी से 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है, जो कि एक कार की एवरेज स्पीड भी मानी जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है दोस्तों, और फ्यूचर में ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि ब्रेन में एक ऐसी हिडन स्किल भी होती है जिस पर हम यूजुअली ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन इतना ज्यादा पावरफुल होता है वो ऐसी हिडन स्किल का यूज करते हुए सिर्फ चीजों को सुनकर बहुत ही आसानी से पहचान सकता है। टेस्ट करना चाहते हैं आप? तो चलें अभी ही करते हैं। अभी आपको 2 साउंड इफेक्ट सुनवाए जाएंगे जिसमें पानी को एक मग में डाला जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि दोनों साउंड इफेक्ट में एक साउंड इफेक्ट गर्म पानी को मग में डाला जाएगा और एक साउंड इफेक्ट में ठंडे पानी को मग में डाला जाएगा। आपको सुनकर ये बताना होगा कि किस साउंड इफेक्ट में ठंडे पानी को डाला गया है और किस साउंड इफेक्ट में गर्म पानी को डाला गया है। और अब अपना आंसर बताने से पहले इस वीडियो को पास करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड प्लीज डोंट चीट, ओके? आई होप आप सबने सही आंसर दिया होगा। पहले साउंड इफेक्ट में
कोल्ड वाटर को डाला गया है और दूसरे इफेक्ट में हॉट वाटर को डाला गया है। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि आखिर हमारे ब्रेन ने सिर्फ सुन के ही ये कैसे पहचान लिया जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं दोस्तों उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से एनर्जेटिक हो जाते हैं और उस पानी की वेलोसिटी कम हो जाती है, जबकि ठंडे पानी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने एनर्जेटिक नहीं होते जिसके वजह से ठंडे पानी की वेलोसिटी ज्यादा होती है और वेलोसिटी के इस चेंज को हमारा ब्रेन सिर्फ सुन सकता है और पहचान लेता है। आया कुछ याद फिजिक्स की टीचर का लेक्चर जो उन्होंने समझाया था। फैक्ट नंबर 7, मिलिए उस पुलिस के बेहद एडवांस क्राइम फाइटर रोबोट K5 से। इसमें चार्ज की सहूलत मौजूद है और उसके साथ एक बहुत एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज किया गया है। ये रोबोट यूएसए की रोड पर घूमता है और लोगों के ख्यालात को रीड करता रहता है और जहाँ पर भी इसको लगता है कि किसी भी इंसान के ख्यालात क्राइम से मिलते जुलते हैं तो ये रोबोट उसकी पिक्चर को क्लिक करके फौरन ही सेंट्रल ऑफिस में भेज देता है। ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि 400 पाउंड की ये मैसिव मशीन 1 मिनट के अंदर ही 300 कार्स की नंबर प्लेट को बहुत ही आसानी से स्कैन कर लेता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते कि यूएसए की क्रोसर प्रोडक्ट्स कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट फिटनेस मिरर तैयार किया है। इस मिरर में योगा, बॉक्सिंग, कार्डियो और डांस के बहुत ही एडवांस ट्यूटोरियल को इनबिल्ट किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनमें कैमरास और स्मार्ट सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है जो हर वक्त आपकी बॉडी के पोस्चर को और टेक्निक को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर आप एक्सरसाइज और योगा पोस्चर बनाते हैं तो ये जल्दी से आपको उस पोस्चर को ठीक करने में एडवाइस देता है और साथ ही दोस्तों इसमें मौजूद सेंसर की मदद से आपको ये बताता है कि आपके वर्कआउट में कितनी कैलोरीज को बर्न किया गया है। ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें एक कैमरे को भी लगाया गया है जो हर वक्त आपकी बॉडी के टेम्परेचर को काउंट करता है और इस मिरर को अब तक का इस पूरी दुनिया का सबसे स्मार्ट मिरर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि यूएसए में फ्लोरिडा में अर्थक्वेक यूनिवर्सल स्टूडियो नाम का एक बेहद अमेजिंग स्टूडियो भी मौजूद है। इस स्टूडियो के विजिट के लिए आपको ट्रेन में बिठाकर अंदर लेके जाया जाता है और वहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि अगर सडनली बहुत तेज अर्थक्वेक आ जाए तो हमारी जमीन के साथ फिर क्या होगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोस्तों ये राइड इतनी ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से बनाई गई है कि इस पर बैठने वाले लोगों को अक्सर यही लगता है कि हकीकत में उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दोस्तों इस पूरी दुनिया की अब तक की यही सिर्फ एक ऐसी राइड है जिसमें आपको सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का रियलिस्टिक एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। फैक्ट नंबर 10, आपने अक्सर लोगों को कार्स को, बसेस को, ट्रक को धक्का लगाकर स्टार्ट करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी लोगों को ट्रेन को धक्का लगाकर स्टार्ट करते हुए देखा है? एक्चुअली 12 जून साल 2015 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन से नैरोगैस से एक ट्रेन निकलती है और जैसे ही वो ट्रेन रामदास घाटी पहुंचती है तो ओवर हीटिंग की वजह से और उसका इंजन बंद हो जाता है। 1 घंटा वेट करने के बाद जब इंडियन रेलवे इस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो इस ट्रेन के पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर आते हैं और इस ट्रेन को पुश करके ट्रेन के इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। अजीब वो मंजर था जब पैसेंजर्स ने ट्रेन को धक्का लगा के स्टार्ट किया था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते कि इंजीनियर्स ने हाल ही में ऐसे टायर्स बनाए हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से फोल्ड करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। इस टायर को दुनिया का सबसे पहला फोल्डेड टायर भी कहा जाता है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि आप इस टायर को बहुत ही आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और फिलहाल इस टायर को व्हील चेयर में इस्तेमाल किया जाता है और इस टायर ने बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई है। नेक्स्ट स्टेज से इन टायर्स को कार्स में भी लगाने की तैयारी जारी है, जहां पर यह माना जाता है कि इमरजेंसी केसेस में अगर आपको टायर कहीं भी लेकर जाने की जरूरत होगी तो आप इस टायर को बहुत ही आसानी से फोल्ड करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, मिलिए दुनिया की सबसे पहली रोबोट आर्टिस्ट आइडा से। इस रोबोट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। खास बात ये है दोस्तों इसकी आंखों में 2 बहुत ही एडवांस कैमरास के साथ साथ एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेवलप किया गया है जिसके थ्रू ये आपसे बातें करने के साथ साथ 45 मिनट के अंदर ही अपने रोबोटिक आर्म से बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना सकती है। एक्चुअली इस रोबोट आर्म में 45 से ज्यादा ऐसे एडवांस सेंसर को लगाया गया है जिसके थ्रू ये पूरी दुनिया के सबसे पहली ऐसी रोबोटिक आर्टिस्ट है जो 45 मिनट के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत और रियलिस्टिक पेंटिंग को पेंट कर सकती है। फैक्ट नंबर 13,
अमेजिंग वाकयात के बारे में तो अक्सर आपने सुना होगा, और इसी बिना पर आज मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ जो अपने आप में अमेजिंग जरूर है। एक्चुअली 2 दिसंबर 1979 में एरम की नौकरी खत्म हो जाती है और उनका 10 साल का बच्चा भी है, और इन हालात में वो काफी डिप्रेस हो जाती हैं और इसी वजह से ये डिसाइड करती हैं कि न्यूयॉर्क में बनी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 86 फ्लोर से जंप लगा देंगी, और इसी सोच से 2 दिसंबर को एम्पायर स्टेट की 86 फ्लोर पर चढ़ जाती हैं और वहां से जंप कर देती हैं, और तब बाय नेचर हवा के झोंके से वो 85 फ्लोर पर बने 3 फुट के एक बालकोनी पर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो बच जाती हैं। ये वाकया यूएसए में हैरानकुन वाकया था। बाय मिरेकल वो 86 फ्लोर से जंप करने के बावजूद भी जिंदा बच जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में सर लाइक करें। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।